स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड के एक शानदार एक्शन फैंटेसी मूवी के बारे में जानने वाले जिसका नाम है वॉरक्राफ्ट। इस मूवी के शुरू में हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ के लोगों को ऑर्क कहते हैं और ये इंसान से काफ़ी बड़ा और ताकतवर है। अब इनकी दुनिया तबाह हो गया है, इसीलिए वो अब एक दूसरी दुनिया की तलाश में है। यहाँ पर हम एक ऑर्क को देखते हैं जिसका नाम है डुराटन, जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए काफ़ी परेशान है। यहाँ पर हम इनके सरदार गुलदान को देखते हैं जो काला जादू करता है, जिसे फैल कहते हैं, और इस जादू को करने के लिए आत्माओं की ज़रूरत होता है। इसीलिए गुलदान दूसरे कबीले के लोगों को बंदी बनाकर रखा है। अब गुलदान इनके आत्माओं से हमारे दुनिया की पोर्टल खुलता है, जिसे कुछ और हमारे दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर डुराटन की वाइफ भी आ जाती है जो प्रेग्नेंट थी, और तभी उसे लीवर पेन होना शुरू हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तब गुलदान अपने जादू से एक हिरन की आत्मा लेकर उस बच्चे को दे देता है, जिसे वो बच्चा जिंदा हो जाता है। और ये देखकर डुराटन और उसके वाइफ काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हमें आयरन फोर्स किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूथर को देखते हैं, और तभी उसे अपने राज्य से बुलावा आता है कि उसकी एक सेना दल पर किसी ने हमला कर दिया है। इसके बाद लूथर अपने राज्य स्टॉर्मवाइंड वापस आ जाता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि सेना के लाशों के साथ उन्हें एक लड़का मिला है जिसका नाम है खैडगर। जब लूथर उससे पूछताछ करता है तब उसे पता चलता है कि खैडगर एक जादूगर है। असल में खैडगर के फैमिली उसे जादू सीखकर एक रक्षक बनने के लिए भेजा था, लेकिन खैडगर अपना शिक्षा बीच में ही छोड़ दिया। खैडगर कहता है, मैं बस लाशों की जांच करना चाहता हूँ ताकि उनकी मौत की वजह जान सकूँ। इसके बाद इजाज़त मिलने पर खैडगर जब लाशों की जांच कर रहा था तभी लाश के मुंह से एक हरा रोशनी निकलता है, जिसे देखकर खैडगर समझ जाता है इन्हें सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक से मारा गया है, जिसे फैल कहते हैं। ये सुनकर लूथर उसे राजा लियम के पास ले जाता है। जब राजा को पता चलता है कि उनके राज्य में कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, तब वो अपने राज्य के रक्षक मैडिव को बुलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद लूथर और खैडगर एक बाज पर सवार होकर कैराजन चले जाते हैं, और कैराजन पहुंचकर लूथर मैडिस से मिलने जाता है, लेकिन खैडगर नीचे रहकर किताब पढ़ने लगता है। लूथर मैडिस के पास पहुंचकर देखता है कि वो एक पुतला बना रहा है। तब लूथर मैडिस से कहता है, राजा ने आपको बुलाया है। और इस तरफ जब खैडगर किताब पढ़ रहा था तभी उसे एक काली परछाई दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जाते ही वो गायब हो जाता है। और तभी किताब के पास जाते ही खैडगर के हाथ पर जो निशान था वो चमकने लगता है, और खैडगर उस किताब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद मैडिव अपने जादू से लूथर और खैडगर को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है, और यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद वो तीनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनके लोगों के ऊपर हमला हुआ था। यहाँ पर पहुँचने के बाद मेडिस देखता है कि चारों तरफ हरी रंग का पदार्थ फैला हुआ है, और वो समझ जाता है कि ये फैल मैजिक है। तभी कुछ ऑर्क इनके ऊपर हमला कर देते हैं जो यहाँ पर छुपे हुए थे, और तब मैडिव अपने जादू से उनमें से कुछ ऑर्क को मार देता है, जिसे देखकर बाकी ऑर्क वहाँ से भागने लगते हैं, जिनमें डुराटन भी था। और जब डुराटन भाग रहा था तभी वो देखता है कि उनका एक साथी गरुना जंजीर से बंधी हुई है। वो गरुना की जंजीर को काट देता है, लेकिन जब गरुना वहाँ से भाग रही थी तभी खैडगर अपने जादू से उसे पकड़ लेता है, और इसके बाद उसे राजा के पास ले जाया जाता है। गरुना राजा से कहती है, हम ऑर्क हैं और हम दूसरी दुनिया से आए हैं जो अब तबाह हो गया है, और बहुत जल्द तुम्हारा ये दुनिया भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि ऑर्क का सरदार गुलदान फैल मैजिक का इस्तेमाल करता है, और जहाँ भी फैल मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ से ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब राजा गरुना को मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को और अपने राज्य को बचाना चाहता है। गरुना भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुलदान अपने सेनापति ब्लैक हैंड पर काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वो और उसके टीम इंसानों से हार कर आया है, और इसके लिए वो ब्लैक हैंड को ही जिम्मेदार मानता है। इसलिए वो ब्लैक हैंड को फैल मैजिक के आग पर अपना जान देने के लिए कहता है, और वो अपना हाथ उस आग पर दे देता है, लेकिन डुराटन उसका हाथ काट देता है, जिससे उसका जान बच जाता है। इससे गुलदान काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और तब डुराटन कहता है, हम पहले ही अपने बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, अब और नहीं खोना चाहते। यहाँ पर डुराटन को समझ में आ जाता है कि उनका दुनिया गुलदान के मैजिक की वजह से ही तबाह हो गया है, और अब वो इस दुनिया को भी तबाह करना चाहता है। लेकिन डुराटन नहीं चाहता कि उनके दुनिया की तरह इंसानी दुनिया भी तबाह हो जाए, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो गुलदान को रोकने में इंसानों का मदद करेगा। इधर हम देखते हैं कि खैडगर उस किताब को पढ़ रहा है जिसे उसने मैडिव के लाइब्रेरी से लाया था, जिस पर लिखा है, रोशनी के बाद अंधकार आता है और अंधकार के बाद रोशनी। इसके बाद गरुना जादूगर को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर गुलदान फिर से पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा है ताकि उनके ज़रिए पोर्टल खोल सके और अपने बाकी लोगों को भी यहाँ पर ला सके। तभी वहाँ पर डुराटन आ जाता है और वो खैडगर को पकड़ लेता है और गरुना को अपनी योजना के बारे में बताता है
कि वो गुलदान को मारने में इंसानों की मदद करना चाहता है और वो राजा को मिलने के लिए काली पहाड़ी में आने के लिए कहता है। इसके बाद वो खैटगर को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब गरुणा और खैटगर राजा के पास जाकर उन्हें डुराटन के प्रस्ताव के बारे में बताते हैं और राजा भी डुराटन से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर रानी गरुणा को एक खंजर देती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी इस्तेमाल कर सके। इसके बाद राजा अपने लोगों के साथ काली पहाड़ी में जाता है डुराटन से मिलने। यहाँ पर डुराटन राजा को बताता है कि कैसे गुलदान के ऊपर हमला किया जाए और जब वो बात कर रहे थे तभी ब्लैक हैंड अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इंसान और ओर्क के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। और तब मेडिव भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने जादू से इंसान और ओर्क के बीच में एक बिजली का दीवार बना देता है। लेकिन लूथर का बेटा दीवार के उस पर फंस जाता है और तब लूथर चाहकर भी अपने बेटे की मदद नहीं कर पाता क्योंकि दीवार बहुत ही मजबूत है। और तब ब्लैक हैंड लूथर के आंखों के सामने उसके बेटे को मार देता है। इससे लूथर का आंख गुस्से से लाल हो जाता है। इधर बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से मेडिव कमज़ोर हो जाता है। तब गरुणा और खैटगर मिलकर उसे उसके महल में ले जाते हैं और उसे एक जादुई तालाब में रख देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और तभी खैटगर मेडिव के आंखों पर हरा रोशनी देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि मेडिव भी फेल मैजिक के वश में है, मतलब उसी ने गुलदान का मदद किया था। इसलिए खैटगर मदद मांगने कैंटोयर जाने का फैसला करता है। और कैंटोयर एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देकर रक्षक बनाया जाता है। खैटगर भी पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट था, लेकिन वो अपना पढ़ाई छोड़कर भाग गया था। इसके बाद खैटगर कैंटोयर में पहुँच जाता है और वो काउंसिल ऑफ सिक्स के पास जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। यहाँ पर खैटगर उनसे कहता है, हमारा रक्षक फेल मैजिक से करप्टेड हो गया है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तब वो खैटगर को एक मैजिक क्यूब के पास ले जाते हैं, जिसे दुनिया के सबसे पहला रक्षक ने बनाया था। जब खैटगर क्यूब के पास जाता है तब क्यूब का गेट अपने आप खुल जाता है, जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। और जब खैटगर उसके अंदर जाता है तब वो उसी काली परछाई को देखता है जिसे उसने मेडिव के लाइब्रेरी में देखा था, जो एक औरत है। तब वो औरत खैटगर से कहती है, मेडिव अब हमारा रक्षक नहीं रहा, वो फेल मैजिक के लालच में आ गया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो हमारे राज्य को तबाह कर देगा, तुम ही उसे रोक सकते हो। खैटगर कहता है, मुझ में एक रक्षक से लड़ने जैसा ताकत नहीं है। तब वो औरत कहती है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा। और एक बात याद रखना कि रोशनी के बाद अंधकार आता है और अंधकार के बाद रोशनी। लेकिन खैटगर कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसे आखिर क्या करना होगा। इस तरफ राजा लियम लूथर और अपने कुछ लोगों के साथ प्लान बना रहा है कि कैसे गुलदान के ऊपर हमला किया जाए। तभी वहाँ पर मेडिव आ जाता है और उसे देखकर लूथर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लूथर को लगता है कि मेडिव की वजह से उसकी बेटा मारा गया है। अगर वो बिजली की दीवार को ना बनाता तो आज लूथर का बेटा जिंदा होता। अब मेडिव और लूथर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसे देखकर राजा लूथर को कुछ समय के लिए कैद कर देते हैं और वो मेडिव पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि मेडिव इस राज्य का रक्षक है। इसके बाद राजा अपनी सेना के साथ ओर्क्स पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मेडिव उनके साथ नहीं जाता। वो राजा से कहता है, मैं आपसे द्वार पर मिलूंगा। इस तरफ खैटगर आकर लूथर को जेल से छुड़ा लेता है और वो लूथर से कहता है, हमें अपने राज्य को बचाने के लिए सबसे पहले मेडिव को रोकना होगा। और फिर वो अपने जादू से लूथर को लेकर मेडिव के पास चला जाता है। दूसरी तरफ गुलदान को पता चल गया है कि डुराटन इंसानों के साथ मिलकर उसे मारना चाहता था, इसलिए वो डुराटन और उसके सभी साथियों को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन जब ब्लैक हैंड डुराटन के कबीले के ऊपर हमला करता है तब वो डुराटन के बीवी और बच्चे को छोड़ देता है, मतलब उन्हें भागने का मौका देता है, क्योंकि डुराटन ने एक बार उसका जान बचाया था। इसके बाद ड्रैका भागकर एक नदी के पास पहुंच जाती है और वो अपने बच्चे को नदी में बहाकर दूर भेज देती है। तभी वहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिसे दोनों ही मारा जाता है। इधर डुराटन अपने कबीले वालों को बचाने के लिए गुलदान को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और इनके कबीले के कानून के मुताबिक अगर कोई चैलेंज करे तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें डुराटन गुलदान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन गुलदान चीटिंग करता है और वो अपने फेल मैजिक से डुराटन के सभी एनर्जी निकाल लेता है और उसे अपने सेनापति ब्लैक हैंड के अंदर दे देता है, जिससे ब्लैक हैंड और भी ताकतवर बन जाता है। इसे देखकर सभी ओर्क्स कहते हैं, गुलदान कभी भी एक सच्चा सरदार नहीं बन सकता, क्योंकि उसने हमारे कबीले का कानून तोड़ा है। तब गुलदान कहता है, अगर किसी ने भी मेरे विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उसका हशर भी मैं डुराटन की जैसा कर दूंगा। इस तरफ खैटगर और लूथर मेडिव के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मेडिव पूरी तरह से फेल मैजिक के चपेट में आ गया है। तब खैटगर अपनी पूरी ताकत से मेडिव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिव पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है
और वो अपनी मिट्टी के पुतले को जिंदा कर देता है जो इनके पीछे पड़ जाता है। इधर राजा लियम अपने सेना के साथ ओर्क्स से लड़ाई शुरू कर दिया और उनके साथ गरुना भी है। जब लड़ाई चल रहा था तब गुलदान बंदी लोगों के आत्माओं से फिर से पोर्टल को खोल देता है, जिससे बाकी ओर्क्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। इधर खैटगर और लूथर मिलकर मैडिव को रोकने की प्लान बनाते हैं कि लूथर मैडिव को डिस्ट्रैक्ट करेगा और तब खैटगर पीछे से उसके ऊपर हमला करेगा। अब लूथर मैडिव को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है और खैटगर जादू से पुतले को अपने जाल में फंसा लेता है और जब मैडिव जादुई तालाब में जाता है तभी खैटगर पुतले को उसके ऊपर गिरा देता है और इससे जादुई पोर्टल बंद हो जाता है। असल में मैडिव मंत्र पढ़कर यहाँ से उस पोर्टल को खुला रखने में मदद कर रहा था। इसके बाद खैटगर जादू से लूथर के चारों तरफ रक्षा कवच बना देता है और मैडिव की सारी ताकत अपने अंदर खींच लेता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मैडिव पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। और तब लूथर अपने बाज में सवार होकर राजा की मदद करने के लिए चला जाता है। इधर मैडिव अपने सेंस में आ गया है और वो मरने से पहले अपनी बची शक्ति से उस पोर्टल को फिर से खोल देता है, लेकिन वो इस बार स्टोरमूविन जाने का पोर्टल खुलता है ताकि सभी लोग जंगल से राज्य में वापस जा सके। मतलब अब वो अपने लोगों का मदद करना चाहता है। और इस पोर्टल को देखकर राजा लीन समझ जाते हैं कि मैडिव उन्हें बचाने के लिए उस पोर्टल को खोला है। तब राजा अपने लोगों को पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहते हैं और गरुना को सभी बंदियों को आज़ाद करने के लिए। इसके बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मैडिव की मौत हो जाता है, जिससे पोर्टल भी बंद हो जाता है। ये देखकर राजा समझ जाते हैं कि रक्षक अब नहीं रहा। अब राजा, गरुना और कुछ सिपाही बुरी तरह से ओर्क के बीच में फंस चुका है। और तब ब्लैक हैंड राजा को मारने के लिए आगे आने लगता है। ये देखकर राजा गरुना से कहता है, हम दोनों का एक साथ मरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तुम मुझे मारकर इन सभी का हीरो बन जाओ और इनका भरोसा जीत लो, ताकि बाद में तुम इंसान और ओर्क के बीच में शांति बना सको। हालांकि गरुना राजा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन राजा की फोर्स करने की वजह से वो राजा को उसी खंजर से मार देती है जो रानी ने उसे दिया था। और तब सभी ओर्क गरुना को उठा लेते हैं और गुलदान के पास लेकर जाते हैं। गुलदान भी उससे काफ़ी खुश होता है। तभी लूथर अपने बाज लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसने आने में बहुत देर कर दिया। वो देखता है कि राजा मर चुका है और राजा के गर्दन पर गरुना की चाकू देखकर वो और भी हताश हो जाता है कि गरुना ने उन्हें धोखा देकर राजा को मार दिया है। और जब लूथर राजा को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और लूथर भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और लूथर अपने तलवार के एक ही बार में ब्लैक हैंड को मार देता है और अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। इसे देखकर गुलदान अपने लोगों से लूथर को मारने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसका बात नहीं मानता, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक लूथर चैलेंज जीत चुका है, इसलिए वो आज़ाद है और वो जा सकता है। इसके बाद जब लूथर राजा को लेकर वहाँ से जाने लगता है तब वो नीचे गरुना की तरफ देखता है, क्योंकि वो गरुना से प्यार करने लगा था। लेकिन अब लूथर के मन में गरुना के लिए सिर्फ नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि गरुना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद हमें स्टोरमूविन किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी राज्य के राजा आए हैं और वो सभी मिलकर ओर्क से लड़ने का फैसला करते हैं। और तब राजा की पत्नी, जो लूथर की बहन है, वो लूथर को नया राजा घोषित करती है। दूसरी तरफ हम एक ओर्क को देखते हैं जिसने डुराटन से गद्दारी किया था, लेकिन अब वो बदल चुका है और वो डुराटन का आखिरी निशानी के तौर पर उसका एक दांत निकाल लेता है और उसे उम्मीद है कि वो एक दिन डुराटन के बेटे से ज़रूर मिलेगा। और तब वो उसे उसके पिता के बारे में बताएगा कि उसके पिता कितने महान योद्धा थे। अब लास्ट में हम डुराटन के बेटे को देखते हैं, जिसे डुराटन की वाइफ ने नदी में बहा दिया था। अब वो एक इंसान को मिलता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। मूवी की फिनिशिंग देख के ही हमें पता चलता है कि इसका दूसरा पार्ट और भी ज़बरदस्त होने वाला है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।